नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि फतेहपुर से है, जहां पर एसबीआई के गोदाम पर छापेमारी हुई है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने छापा मारा है। खाद्यान्न घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता करुणा सिंधु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करुणा, क्या जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए अमित जी, आज जो है साध्वी निरंजन ज्योति ने यहाँ का जो अमौली विकासखंड का गोदाम है उस पर छापा मारा है। और छापे के दौरान जो है एक बड़ा घोटाला अनाज का खुल करके सामने आया है, जिसमें जिले के कोटेदारों को हर महीने कम अनाज दिया जा रहा था। साध्वी निरंजन ज्योति ने जब छापा मारा और उन्होंने अनाज की बोरियों की तौल कराई, तो वो अनाज की बोरियां जिससे 50 किलो का मानक होना चाहिए था, किसी भी बोरी में 50 किलो खाद्यान्न नहीं पाया गया। 47 से 48 किलो के बीच वो निकल के आए हैं। उसके अलावा और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस घोटाले को पीछे लेकर के जाया जाए तो यहाँ के कोटेदार लंबे समय से इस बात की शिकायत करते आ रहे थे कि उन्हें अनाज कम दिया जा रहा है। वो सीधे इसकी घटतौली अपनी जो है कार्डधारकों से किया करते थे। जो उनको कम अनाज मिलता था वो सीधे सीधे कार्डधारकों को कम दे करके अनाज अपने कोटा पूरा करते थे वो। लेकिन जब से कोरोना काल चला है तब से सरकार की सख्ती हुई है पूरी तरह से अनाज वितरण को लेकर के। अब वो कोटेदार वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपना पूरा दुखड़ा जो है केंद्रीय मंत्री से रोया था कि हमको किस ढंग से कम अनाज दिया जा रहा है, किस ढंग से हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। उसी के बाद आज केंद्रीय मंत्री ने जो है गोदाम पर छापा मारा है। और ये हर महीने अगर देखा जाए, इसे अगर इसी कायदे से जांच कराई जाए तो एक बड़ा घोटाला निकल कर आएगा कि हर महीने ये जो है पूरा खेल चल रहा था। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर किन्नरों ने पट्टी थाने में हंगामा किया है। पट्टी कोतवाली में किन्नरों ने जमकर हंगामा किया है। असली और नकली किन्नर के बीच विवाद हुआ था। 4 किन्नरों ने एक किन्नर को फर्जी बताया है। हंगामे के दौरान कोतवाली से नकली किन्नर फरार भी हो गया। हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो प्रयागराज से आई है। प्रतापगढ़ के पट्टी थाने में किस कदर हंगामा हुआ है उसकी वानगी आप देखिए। यहाँ पर असली और नकली किन्नर को लेकर ये दो पक्ष आमने सामने आ गए और पुलिस की मौजूदगी में हंगामा होता रहा। इस दौरान नकली किन्नर यहां से फरार भी हो गए। प्रतापगढ़ के पट्टी थाने की तस्वीर आप देखिए। एक और बड़ी खबर प्रयागराज से है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का हंगामा यहां देखने को मिला है। अस्पताल में मरीजों ने हंगामा किया है। खराब खाना दिए जाने से नाराज थे कोरोना मरीज। पानी नहीं मिलने का भी इन्होंने आरोप लगाया है। कोटवा बनी लेवल 1 हॉस्पिटल का यह मामला है, जहां पर जमकर हंगामा हुआ है। संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी है, बताइए। कोटवा बनी अस्पताल का है, जो कि कोविड-19 के इलाज के लिए बनाया गया है। लेवल 1 अस्पताल है। यहाँ पर जो कल तक की रिपोर्ट थी, 24 संक्रमित मरीज यहाँ पर भर्ती थे। यहाँ पर मरीजों ने आरोप लगाया है कि उन्हें पीने का साफ पानी नहीं दिया जा रहा है और खाने के लिए उन्हें जो भोजन दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। इस बात को लेकर वो अपने वार्डों से बाहर निकल आए और अस्पताल परिसर में उन्होंने हंगामा किया है। और जो हंगामे का वीडियो है वो वायरल हो रहा है। और इस मामले में नोडल अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि पंप खराब होने की वजह से थोड़ी परेशानी आई थी। लेकिन जो ये पूरा मामला है ये काफी गंभीर मामला है, क्योंकि 24 मरीज वहां पर भर्ती हैं। और जिस तरह से ये करीब 3 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है वो अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है कि अगर पंप खराब था तो वहां पर पानी के टैंकर जल निगम से क्यों नहीं भेजे गए और क्यों इतनी दिक्कत वहां पर आई है, इसको क्यों अधिकारियों ने शार्ट आउट नहीं किया है। और 24 मरीज भर्ती हैं और जिले में 41 कोरोना के एक्टिव मरीज इस समय हैं, जिनमें से जो बाकी मरीज हैं 17 मरीज वो लेवल 3 अस्पताल इसारन में भर्ती हैं और सिर्फ 24 मरीज कोविड-1 अस्पताल कोटवाबनी भर्ती हैं, जहां का ये पूरा वीडियो वायरल हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर प्रयागराज से। अतीक अहमद गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अली अहमद और मोहम्मद अहमद की गिरफ्तारी हुई है। प्रॉपर्टी डीलर जैद को धूमनगंज से अगवा करने का आरोप है। अगवा कर देवरिया जेल ले जाने का इन दोनों पर आरोप है। अतीक अहमद समेत कई पर रंगदारी मांगने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। संवाददाता ज्योतिराव फुले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योतिराव, क्या जानकारी है, बताइए। जी अमित, ये मामला तब का है जब अतीक अहमद जो है देवरिया जेल में बंद थे और वहां से रंगदारी मांगी गई थी। तो इन्होंने जब रंगदारी नहीं दिया था तो इनके गुर्गे जो है धूमनगंज से इसको किडनैप करके और देवरिया जेल ले गए थे और जैद के साथ वहां पर मारपीट की गई थी, जिसका मामला धूमनगंज थाने में जो है दर्ज था। तो इसमें कई चूंकि थे आरोपी, तो उनको बहुत सारे आरोपी को पुलिस पकड़ करके जेल भेज दी है। लेकिन अभी भी कई आरोपी थे जिनके ऊपर इनाम
घोषित है। तो उसमें से जो है 2 अभियुक्त को पकड़ करके पुलिस आज जो है जेल भेज रही है। जी अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर उन्नाव से, जहां पर मां और 2 बेटियों की हत्या के मामले में अपडेट सामने आया है। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर मामले का खुलासा कर दिया है। 72 घंटे के भीतर ही प्रेमी ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। प्रेमी ने पहचान उजागर होने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। गांव के बाहर तालाब के पास से तीनों के शव बरामद किए गए थे। 72 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां पर फ्लैट का प्लास्टर गिरने के मामले में अपडेट सामने आया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल अचानक फ्लैट का प्लास्टर गिर गया था। प्लास्टर गिरने से एक बच्चे को चोट आई थी। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद बिसरख थाना क्षेत्र की पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। अजनारा सोसाइटी में यह कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आप देखिए, गौतम बुद्ध नगर के अजनारा सोसाइटी से सामने आई हैं। कल अचानक यहां पर प्लास्टर गिरा, जिसकी वजह से एक बच्चा चोटिल हो गया था। घर वालों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया और 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पीड़ित को धमका रहा है रिश्वतखोर दरोगा। पीड़ित ने रिश्वत लेते वीडियो भी एसएसपी को ट्वीट कर दिया। वीडियो देखकर एसएसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कार्रवाई की गई एसएसपी की तरफ से। दरअसल दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पीड़ित को धमकी भी दे रहा है दरोगा। पीड़ित ने रिश्वत लेते वीडियो एसएसपी को ट्वीट कर दिया था। इसका संज्ञान लिया एसएसपी ने और उनकी तरफ से कार्रवाई की गई। नहीं कहा ना बुला ले बोले शाम बुला लेंगे। 8 है नहीं, मैं फांसी को नहीं जानता, सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, मगर गलत आदत है। कितनी यार सपोर्ट गई, कितने भर्ती हो गई, पटे मारे हो गए, सबको काम किए। तो अलीगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, इस वीडियो में दरोगा रिश्वत देते हुए नजर आ रहा है। वो पैसे भी गिन रहा है और पीड़ित ने इसका वीडियो बना लिया और ट्वीट करते हुए एसएसपी को भी टैग कर दिया। एसएसपी ने वीडियो का संज्ञान लिया और दरोगा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। नहीं कहा ना बुला ले बोले शाम बुला लेंगे। 8 है नहीं, मैं फांसी को नहीं जानता, सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, मगर गलत आदत है। कितनी यार सपोर्ट गई, कितने भर्ती हो गई, पटे मारे हो गए, सबको काम किए। अब ये क्या विश्वास है तुम्हारा विश्वास किया नहीं है, मदद नहीं हो, मदद नहीं हुई क्या? अरे दादा भाई अब इतना भाई तुमसे नहीं कहा, तुमसे नहीं कहा नहीं। और अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की। कामगारों को रोजगार देने को लेकर सीएम योगी के प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन नरडेको और सीआईआई यूपी के तरफ से 9.5 लाख कामगारों और श्रमिकों को मांगा गया, उनकी डिमांड की गई है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख मांगे हैं, नरडेको ने 2.5 लाख मांगे हैं और सीआईआई ने 2 लाख कामगारों को रोजगार देने की बात कही है। स्किल्ड मैन पावर मिलने से उद्योग जगत में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, आरएमएल के चिकित्सा अधीक्षक देवाशीष शुक्ला हटा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद उनको हटाया गया है। प्रोफेसर राजन भटनागर आरएमएल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाए गए हैं। आरएमएल इंस्टीट्यूट के एनाटॉमी विभाग के एचओडी हैं डॉक्टर भटनागर। कल आरएमएल निरीक्षण के दौरान ही सीएम योगी ने व्यवस्थाओं को लेकर फटकार लगाई थी और आज उसका असर ये देखने को मिला है कि सीएमएस को हटा दिया गया। उनकी जगह पर नए सीएमएस बनाए गए हैं डॉक्टर भटनागर। सीएम लगातार हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं। बुधवार को सीएम योगी ने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक कल की तस्वीर है और दूसरी आज की तस्वीर है, जब सीएम योगी सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया, जो भी अव्यवस्थाएं हैं उसको दूर करने का उनकी तरफ से निर्देश भी दिया गया। सीएम योगी के एक्शन से मंत्रियों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने आज एसजीपीजीआई का निरीक्षण किया। इस दौरान निदेशक और अधिकारियों को मरीजों के साथ व्यवहार में नरमी बरतने के निर्देश भी दिए। साथ ही इमरजेंसी वार्ड में बेड की संख्या दोगुनी करने का निर्देश भी दिया गया। दरअसल सीएम योगी लगातार हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहे हैं। आज ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल का भी निरीक्षण किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और उसके बाद किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी एक्शन में आए हैं, वो तस्वीर भी देखिए।
आजम खां को तगड़ा झटका लगा है। वक्फ ट्रस्ट से हड़पी जमीन जौहर ट्रस्ट से छीन ली गई है और वक्फ की जमीन दोबारा से वक्फ को दी गई है। जौहर ट्रस्ट को जमीन के संरक्षक से हटा दिया गया। जौहर ट्रस्ट के प्रमुख हैं आजम खां। जौहर ट्रस्ट का यतीम खाने से कब्जा भी खारिज हो गया है। छीनी गई जमीन में रामपुर पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग बनवाई गई है। 26 परिवारों को जमीन अलॉट की गई। जमीन का संरक्षक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुनैद खां को बनाया गया है। रामपुर से बड़ी खबर है। सांसद आजम खां को बड़ा झटका लगा है। जौहर ट्रस्ट को वक्फ संख्या 157 के मुतवल्ली पद से हटा दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आजम खां की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है और इसी कड़ी में उनको एक बड़ा झटका लगा है। जौहर ट्रस्ट को वक्फ संख्या 157 के मुतवल्ली पद से हटा दिया गया है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आज भी जमानत नहीं मिली है। पुलिस के केस डायरी नहीं दाखिल करने की वजह से आज उनको जमानत नहीं मिल पाई। अब अजय लल्लू की जमानत पर 30 मई को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। हजरतगंज पुलिस ने जमानत का विरोध किया था। हजरतगंज कोतवाली में अजय कुमार लल्लू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल इस मामले में अजय कुमार लल्लू जेल में बंद है। लॉकडाउन में केंद्र सरकार को घेरने के लिए आज कांग्रेस ने ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत कर दी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 7,500 रुपए अगले 6 महीने तक भेजे जाएं। छोटे व्यापारियों के लिए तुरंत ही राहत पैकेज भी तैयार किया जाए। इसके अलावा भी कई मांगे कांग्रेस की तरफ से उठाई गई हैं। परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपए प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपए फौरन दे। मजदूरों को सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतज़ाम करके घर पहुंचाइए और उनके लिए रोज़ी रोटी और राशन का इंतज़ाम भी करें। महात्मा गांधी नरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करें जिससे गांव में ही रोजगार मिल सके। छोटे और लघु उद्योगों को लोन देने की बजाय आर्थिक मदद दीजिए ताकि करोड़ों नौकरियां भी बचे और देश की तरक्की भी हो। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव ने भी लोगों से कामगारों को मदद करने की अपील की है। प्रियंका ने कहा है कि कोरोना काल में सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए। आज इस देश की जनता दुखी है, त्रस्त है, तड़प रही है। हमारी भारत माता रो रही है और आप मौन हैं। आप कुछ नहीं कह रहे हैं, आप आगे नहीं आ रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है जो हम उठा रहे हैं, ये मानवीयता के आधार पर मांग है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि राजनीति छोड़िए। जिस जनता ने हम सबको बनाया है, जिस जनता ने आप में विश्वास रखा है, जिसने आपको बनाया है, आपका साथ दिया है, अब ये समय है कि हम सब आप इस जनता का साथ दें। न्यूज 18 के शो आर पार में कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रियंका गांधी को कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा है कि पीएम उम्मीदवार पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही फैसला करेगा। सुनिए प्रमोद कृष्णन ने क्या कुछ कहा। मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं, बट अगर मेरी सलाह कांग्रेस मानेगी तो 2024 की प्रधानमंत्री की कैंडिडेट प्रियंका गांधी होंगी। मैं दावे के साथ कहता हूं। और प्रियंका गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद की जिस दिन कैंडिडेट होंगी, इस देश से बीजेपी की इस बेईमान झूठी सरकार का खात्मा हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं। उधर प्रमोद कृष्णम के बयान के बाद कांग्रेस में अंदरूनी हलचल तेज हो गई है। तमाम नेताओं का कहना है कि यह फैसला हाईकमान को लेना है। जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेता है और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है उसे तमाम कांग्रेस के जन जो है शिरोधार्य करने का काम करते हैं। इस दिन इतनी संख्या कांग्रेस की हो जाएगी कि प्रधानमंत्री तय करना पड़ेगा, तो पार्टी का सीडब्ल्यूसी है, पार्टी की हाई पावर कमेटी है। अब किसी ने अपना एक व्यू दे दिया हो, अपना एक सुझाव दे दिया हो, वो पार्टी का व्यू नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी में वर्किंग कमेटी फैसला तय करती है
आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करने का सबको अधिकार है। नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। न्यूज़ 18 से बातचीत में प्रशांत कुमार ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। 190 बैच के आईपीएस अफसर प्रशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश के नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पदभार आज संभाल लिया है। सर, नई भूमिका, नई चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती आप कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या है फिलहाल पुलिसिंग के लिहाज से? मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से जितने भी हमारी चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए सक्षम है। और हम लोगों ने कोरोना काल के दौरान भी दिखाया कि ऐसी चीज़ें जो अभी तक जिसके बारे में कोई एसओपी नहीं उपलब्ध था, उस समय भी हम लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया और जिसकी रिकॉग्निशन सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पे की गई और आम जनता के द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। और आज पुलिस की जो छवि है एक सेवक के रूप में उभरी है। और चाहे वो उनको इनिशियल डेज में खाना पहुंचाने का हो, उनको फर्स्ट एड देने का हो, या जब लाखों की संख्या में माइग्रेशन हो रहा था उस समय एक ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी छवि बहुत ही ज़्यादा उभर के सामने आई है। दूर है कि शासन की जो नीति है वो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की है और उसके तहत ही पुलिस ने कार्रवाई की है। ये थे यूपी के नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, जिन्होंने साफ कह दिया है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चलती रहेगी, वो भी संवेदनशील पुलिसिंग के साथ। कैमरामैन उपेंद्र के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और एक बड़ी खबर दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट का प्रवासी मजदूरों पर अंतरिम आदेश आया है। मजदूरों से किराया न वसूला जाए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। राज्य सरकारें मजदूरों का किराया दें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है जो जहां फंसा है उसे वहां की राज्य सरकार भोजन उपलब्ध करवाए, उन तक जानकारी पहुंचाई जाए। मदद कहां उपलब्ध होगी ये भी बताया जाए। ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे की तरफ से खाना पीना भी उपलब्ध करवाया जाए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तमाम अंतरिम आदेश जारी किए गए। टिड्डियों को लेकर केंद्र सरकार भी काफी चिंतित है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको लेकर दिल्ली में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। केंद्र सरकार ने टिड्डियों को खत्म करने का फैसला किया है। टिड्डियों को मारने के लिए ड्रोन और हवाई जहाज की मदद भी ली जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की हमारे संवाददाता अशरफ काजमी ने। सिंह तोमर मेरे साथ है। सर, टिड्डियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, 9 राज्य प्रभावित है, क्या कदम उठा रहे हैं? भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर लगातार टिड्डी के इस प्रकोप को कम करने, टिड्डी को मारने का काम कर रही है। हमारी 50 टीमें लगभग क्षेत्रों में लगी हुई हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में टिड्डी को मारने में सभी लोग सफल हुए और राज्यों के साथ लगातार जो स्ट्रेटेजी है उसको शेयर किया जा रहा है। राज्य सरकारों का जो अमला है, किसानों के साथ मिलकर वो लोग भी लगातार इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी ये लंबे समय तक चलने वाला है, लेकिन इसके लिए तैयारियां द्रुत गति से हैं और हमारी कोशिश है हम ड्रोन और जहाज का भी उपयोग इसके लिए करें, उसकी भी तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश से आप हैं, मध्य प्रदेश के 30 जिले प्रभावित हैं, उसके बाद यूपी का काफ़ी प्रभावित हो चुका है, जो बुंदेलखंड का है, गुजरात है, राजस्थान है, तो यहाँ पे ज़्यादा और पंजाब को अब ज़्यादा खतरा हो रहा है। तो कुछ अलग अलग राज्यों के लिए अलग योजना है? नहीं, मध्य प्रदेश के 30 जिले प्रभावित हैं ऐसा नहीं है, ये सच के नज़दीक नहीं है। गुजरात के कुछ ज़िले हैं, राजस्थान के हैं, पंजाब के 1-2 ज़िले हैं और मध्य प्रदेश के भी कुछ ज़िले हैं और झांसी वगैरह उत्तर प्रदेश के भी ज़िले हैं, लेकिन वो सब हमारी जानकारी में हैं और मंत्रालय निरंतर मॉनिटरिंग कर रहा है और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब कह रहे हैं कि अभी जो केंद्र सरकार की प्राथमिकता है टिड्डी के प्रकोप को नियंत्रण करने की है और राज्यों के साथ लगातार बात कर रहे हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं।